तो 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन में कई चीजें हैं जिन्हें खुलने की छूट यहां पर रहेगी और वो हम सबसे पहले आपको बता दें। खाद्य पदार्थ, किराना, आटा चक्की सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें भी सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी। दूध डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेगी। तो इधर बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक। ई मित्र और आधार केंद्र यहां पर खुले रहेंगे। उद्योग निर्माण इकाई में मजदूरों को काम करने की भी यहां पर पूरी तरह से अनुमति रहेगी। उद्योग इकाई पर मजदूर काम कर सकेंगे, उनको ये परमिशन है। माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी तय व्यक्ति को यहां पर छूट रहेगी। इसके अलावा सरकारी या निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए भी छूट रहेगी, यानी आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान जिन्हें परमिशन है, जिन्हें खोलने की छूट है। अब बताते हैं आपको कि आखिर क्या चीजें पूरी तरह से बंद रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के काम यहां पर स्थगित कर दिए गए, यानी मनरेगा का काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल यहां पर बंद रहेंगे, यानी कि किसी भी तरह के धार्मिक स्थल को खुलने की इजाजत नहीं है। सभी निजी सरकारी परिवहन के साधन भी बंद रहेंगे। बस, जीप, ऑटो, टेम्पो की अनुमति यहां पर नहीं रहेगी। प्रोसेस फूड, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट भी यहां पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं कोविड प्रबंधन के अलावा सभी सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले, गांव से शहर, शहर से गांव, एक गांव से दूसरे गांव में भी जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, यानी जो जहां है वो वहीं रहे। आप एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकते हैं, किसी शहर नहीं जा सकते, गांव से शहर या शहर से गांव भी आप नहीं जा सकेंगे। एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो ये सख्ती इस बार की गई है। लॉकडाउन की ये कुछ नियम है जिसकी पालना करनी होगी और उसमें साफ है कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। इधर 31 मई तक विवाह समारोह पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बैंड बाजा बारात पर यानी पूरी तरह से ब्रेक है। डीजे, बारात, निकासी और प्रतिभोज पर रोक लगाई गई है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की यहां पर अनुमति रहेगी। इसके अलावा 11 लोग की अनुमति है। पोर्टल पर इसकी सूचना देनी होगी कि कौन से 11 लोग मौजूद रहेंगे शादी में। बैंड बाजा, हलवाई, टेंट संबंधी लोगों को यहां पर अनुमति नहीं है। इसके अलावा टेंट, हलवाई संबंधी सामान की होम डिलीवरी भी नहीं होगी। मैरिज गार्डन, हॉल, होटल भी शादियों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों, बैंड बाजा वालों को एडवांस बुकिंग राशि यहां लौटानी होगी जो उन्होंने ले रखी है, या बाद में आयोजन होने पर इन्हें एडजस्ट करना होगा। दोनों ऑप्शन इनके पास है। किसी भी तरह के सामूहिक भोज की अनुमति यहां पर नहीं रहेगी। बढ़ते कोरोना के चलते ही सीएम गहलोत का ये बड़ा फैसला है। इस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। सख्ती की जरूरत थी, शादियों में तय लोगों से ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी, इसी की वजह से ही ये फैसला लिया गया। यूपी बिहार में तो दूल्हा दुल्हन की मौत तक हो गई थी इस कोरोना काल में। गांव तक कोरोना ना फैले मजबूरी में, इसलिए ये कड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले की अब पालना सभी को करनी है। कुछ रियायतें दी गई है जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, उसके लिए भी वक्त यहाँ तय किया गया कि सुबह 6 से 11 का वक्त रहेगा, लेकिन बाकी जिन चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध है उसकी पालना करनी होगी, वरना कार्रवाई भी की जाएगी। हेलो दोस्तों, आ गया है एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग ऐप जिसमें आप भी कमा सकते हैं घर बैठे पैसे, और रेफ़र करने पर मिलेंगे 500 रुपये। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से साइन अप करें और दोस्तों को भी रेफ़र करें और घर बैठे कमाएं पैसे। लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद रहने वाला है, उसकी सरकार को सुध देनी चाहिए। कोटा को लेकर खास बात यह है कि कोटा को कोचिंग सिटी कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहुमंजिला इमारतें हैं, कोचिंग हॉस्टल्स हैं, मल्टी स्टोरी सुपरमार्केट्स हैं, वो सारे बंद पड़े हैं। तो व्यापारी कह रहे हैं कि इसके हिसाब से बिजली के बिलों को कंपनसेट किया जाना चाहिए, और साथ में जब सब कुछ ही बंद रहेगा तो व्यापारियों के लिए कोई राहतकारी पैकेज भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में कोटा के बाजारों की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये सुबह सवेरे का हाल है। सड़क पर आपको यातायात नज़र आ रहा है, बाजार का काफ़ी हिस्सा आपको यहाँ खुला हुआ नज़र आ रहा है। खासकर जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिकल और साथ में जो फ्रूट्स के ठेले हैं, वो आपको बाज़ारों में लगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जाब्ते अब नाकों पर बढ़ा दिए गए हैं, नाकाबंदियाँ जो है वो कड़ी कर दी गई है। पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मूड में है और संपूर्ण लॉकडाउन की पालना कराने की कमर कस ली गई है। लेकिन आपको भी इस संपूर्ण लॉकडाउन में पूरा भागीदार होना होगा और ये समझना होगा कि अपने को, अपनों को और अपने समाज को मुश्किलों से बचा सकते हैं केवल आप अपने घरों में रह करके। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर शारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। तो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक इसकी पालना करनी होगी। वहीं उदयपुर में हालात का जायजा लिया है इस दौरान संवाददाता रवि शर्मा ने। आगामी 10 मई से पूरे प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसका फैसला लिया है और दरअसल इस फैसले की कई वजह भी हैं।
क्योंकि लोग जो हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना कितना भयावह स्थितियों में है, किस तरीके के हालात जो हैं पूरे प्रदेश और देश में बन चुके हैं। तमाम चीज़ों की कमियां महसूस की जा रही हैं, खासकर ऑक्सीजन है, इसके अलावा जो ज़रूरी मेडिसिन है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग जो है लगातार सड़कों पर हैं। उदयपुर के शास्त्री सर्कल पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रैफिक बदस्तूर है। आम दिनों की तरह लोग जो है लगातार घरों के बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो हैं ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए आए हों, लेकिन अधिकांश लोग बेवजह भी सड़कों पर आ रहे हैं। और ये जो इनकी बेपरवाही लापरवाही है, ये कहीं ना कहीं घातक हो रही है, लोगों को जो है संकट में डालने वाली साबित हो रही है। और ऐसे में सरकार का जो फैसला है वो कितना सही है, कितना लोग इसको मानते हैं। वैसे ये सरकार ने जो सख्त लॉकडाउन का फैसला लिया, क्या कहना है आपका इस बारे में? सख्त लॉकडाउन ही कोरोना का सबसे सही उपाय रहेगा। अगर लोग लापरवाही करते रहेंगे तो उसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ेगा, आम पब्लिक को भुगतना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबे समय तक आपको नुकसानदायक होगा। बिल्कुल। एक और सज्जन मेरे साथ में, ये जो सख्त लॉकडाउन का फैसला लिया 24 मई तक जो है लॉकडाउन रहेगा, क्या कहना है आपका, कितना ज़रूरी था ये? सर ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ घुट घुट के मरने से अच्छा है कि 14 दिन घर में कैद रहे, तो उससे थोड़ा सा अपने को इसे निजात मिल सकता है और हद से ज़्यादा काबू पा सकते हैं। और ज़रूरत भी है क्योंकि लोग सब परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जो हैं काफ़ी समय से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि लॉकडाउन सख्त हो ताकि कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो टूटे और लोगों को इससे राहत मिल सके। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही अन्य दिनों के मुकाबले आज जोधपुर में ज्यादा आवाजाही नजर आई है। लोग आवश्यक सामग्रियों के संग्रहण के लिए बाजारों में निकल पड़े। हालांकि इस दौरान कई लोग बिना वजह भी घूमते निकले। जब पुलिस ने रोका तो बहाने बनाने लगे। जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे से हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित ने। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अब 10 तारीख से लॉकडाउन घोषित किया है और आज वीकेंड कर्फ्यू है वो लागू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद सख्त लॉकडाउन होगा। तो आज बाजार में अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रश है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग पिछले लॉकडाउन से सबक लेते हुए अपनी जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से घरों से भाग रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जालोरी गेट चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग यहाँ कोई न कोई बहाना बना करके घर से बाहर निकल रहे हैं। कोई दवाइयों का बहाना बनाता है, कोई रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जाने का बहाना बना रहा है। लेकिन अब हमें समझना होगा कि जिस तरह के वर्तमान में हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, चिकित्सक स्टाफ लगातार जो है कोरोना संक्रमित हो रहा है। तो ऐसे में हम सभी को आने वाले लॉकडाउन में 10 तारीख से लेकर के 24 तारीख को जो लॉकडाउन है उसकी पालना करनी होगी ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी भवन